हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज 22 मार्च 2023 को केंद्रीय विद्यालय संगठन में हिंदी की परीक्षा हुई है 9th क्लास की। और ये शिफ्ट 1 का पेपर है। व्याकरण का पोर्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बच्चे इसको देख सकते हैं और मिला सकते हैं कि कैसा उन्होंने किया है। पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न था निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, आपको कोई 4 करने हैं। तो पहला है संस्कृत के उपसर्गों को डैश खाली दिया हुआ है, उपसर्ग भी कहा जाता है, तो इसमें संस्कृत ही आएगा। संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत वाले ही होते हैं। और दूसरा, इसमें तीसरे का दूसरा पार्ट है कालीमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये कालीमा शब्द जो है इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कालीमा शब्द किससे बना है? काला। काला के अंदर हमने इमा प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया कालीमा। ठीक है, इमा प्रत्यय लगा के हमने ये नया शब्द बना दिया। ऐसे ही खिलौना, ये हो गया खिलौना। खिलौना शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अब यहाँ 4 दिए हुए हैं आपके सामने, सब में ऑप्शन दिया ही हुआ है आपको, तो बताना है आपको। तो इसमें औना प्रत्यय लगा हुआ है। ये जो खिलौना शब्द है ये किससे बना है? खेल से। खेल में औना प्रत्यय लग गया तो बन गया खिलौना। ठीक है, तो इसका औना होगा। ऐसे ही एक ये प्रश्न है, चौथा इसका पार्ट है स्वाभिमान। स्वाभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? ये देखिए यहाँ उपसर्ग है ना। यहाँ प्रत्यय पूछे थे, ये प्रत्यय थे जो शब्द के बाद में लगते हैं। और उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ स्वाभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे स्वाभिमान, स्व जमा अभिमान बराबर स्वाभिमान होता है, तो स्व आप यहाँ उपसर्ग लगा देंगे, ये टिक है, सही है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? ये 4 दिए हुए हैं, तो इसमें यहाँ प्रत्यय था, यहाँ उपसर्ग था। अब यहाँ किस शब्द में ये 4 दिए हैं, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, ये आपको बताना है। ठीक है, बुढ़ापा, लुभावना, लुटेरा। तो यहाँ पर जो आध्यात्मिक शब्द है, आध्यात्मिक शब्द ये बना है अधि, ये उपसर्ग लगा है अधि जमा आत्म। ये आत्म जो है मूल शब्द है, ये आत्म क्या है? मूल शब्द, ये उपसर्ग है। ठीक है, तो आध्यात्मिक में अधि उपसर्ग, आत्म मूल शब्द प्लस इक प्रत्यय लगा है। ये तो पूछा है ना, उपसर्ग और प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो उपसर्ग कौन सा है? अधि। प्रत्यय कौन सा है? इक। ये मूल शब्द हो गया। तो अधि जमा आत्म बराबर इक बराबर होता है आध्यात्मिक। तो ये आंसर है इसका। आगे चलते हैं। अब ये चौथा प्रश्न है, ये देखेंगे। निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 दिए हैं, समास पर आधारित हैं, आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए, मिलाना है। ठीक है, आप जानते हैं, देखो सबसे आसान से शुरू करते हैं बच्चों। नर नारी है ना, तो आप सीधा मिला लेंगे द्वंद्व समास से, है ना। दोनों शब्द प्रधान है, तो कौन सा शब्द है? द्वंद्व समास। नर और नारी, सामासिक पद क्या हो गया? नर नारी, है ना। विग्रह करेंगे तो नर और नारी ऐसे हो जाएगा। तो नर नारी को आप द्वंद्व समास से मिला देंगे सीधा सीधा। और मनोयोग क्या है? तत्पुरुष, है ना, तत्पुरुष से मिला देंगे। क्या है? मन का योग, मनोयोग। ठीक है, और का है क्योंकि संबंध तत्पुरुष है, तो मन का योग, मन का योग, मनोयोग। अब देखिए का के की जहां आता है, आपने सुना होगा, याद किया होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, यहां आ रहा है ना, संबंध में आ रहा है ना का के की। तो मनोयोग क्या है? संबंध तत्पुरुष है। ये तत्पुरुष समास आप जानते हैं, जिसमें प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, इसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के भी आगे हम जो है भेद करते हैं, तो अनेक विभागों में बांटते हैं। तो ये क्या है? संबंध तत्पुरुष है। का, ये का बता रहा है कि ये संबंध तत्पुरुष है। मन का योग, इसका विग्रह हो गया। और आमरण क्या हो गया? अव्ययी, है ना, अव्यय शब्द आ, है ना, उपसर्ग लगा है ये, और पूरा शब्द क्या बन गया? विशेषण बन गया है। तो ये क्या हो गया? आमरण। क्या बन गया? आमरण। कौन सा हो गया? अव्ययी भाव। तो इससे आप इसको मिला देंगे। अब आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। पहले का ये तीसरा पार्ट किसमें है? पहला है, पहला तीसरा, ये देखिए, ये इसका आंसर है। दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, ये इसमें गया।
और तीसरे का दूसरा, ये इसमें गया, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। ये देखिए, जिस समास का द्वितीय पद प्रधान है वह है, ये तत्पुरुष ही होगा। देखिए, क्योंकि तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। द्वितीय पद, दो पद होते हैं ना एक शब्द, किसी भी समास में हम जब उसको विग्रह करते हैं तो दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद यानी इसे पूर्व पद भी बोलते हैं, और उत्तर पद। तो ये तत्पुरुष समास है, इसमें जो है प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद यानी बाद वाला पद, द्वितीय पद जो है इसमें प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं। द्विगु में पहला शब्द जो है संख्यावाची विशेषण होता है, और कर्मधारय में आप जानते हैं उपमान और उपमेय का संबंध होता है, जिसे आप विशेषण विशेष्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तत्पुरुष समास होगा। और इसी प्रकार एक दंत है ना, गणेश जी को बोलते हैं एक दंत, एक दंत महाकाय है ना, एक दंत का समास का विग्रह करना है। ये यहाँ है समास विग्रह है, एक है दांत जिसका, अर्थात गणेश जी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। नवरत्न, ये नवरत्न, ये तो मुझे सबसे जो है ट्रिकी क्वेश्चन कह लीजिए, यही लगा नवरत्न। यहाँ पे नव जो है ये संख्यावाची है। अगर बच्चे अपने डिक्शनरी में आप देखते हैं नव शब्द, तो वहां पर आपको नव का मतलब नया दिखता है, नवीन दिखता है, और नवीन नव ये शब्द विशेषण है। लेकिन जब यहाँ पर नवरत्न के साथ जोड़ा है ना, या नवग्रह के साथ जोड़ा है, तो नव जो है संख्यावाची है। पहला शब्द जो है संख्यावाची विशेषण है, अर्थात ये द्विगु समास है। नवरत्न का आंसर क्या हो गया? द्विगु समास। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये 5वां प्रश्न है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ देखिए पाप पुण्य आपको स्पष्ट दिख रहा है, पाप और पुण्य है, तो किसका हो गया? द्वंद्व समास हो गया। सिंपल मिला दीजिए ऐसे ही। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, है ना, नीलकंठ, इसको आप जो है किससे मिलाएंगे? कर्मधारय और बहुव्रीहि से मिलाएंगे। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास क्या लिखा? ये लिखा तुलसी द्वारा कृत, ये इसका विग्रह हो जाएगा। तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी द्वारा लिखा हुआ, ये क्या हो गया? कर्ण तत्पुरुष हो गया। चक्रधर क्या बच गया? बहुव्रीहि समास। चक्रधर, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, ये हो गया बहुव्रीहि समास। तो आप ऐसे भी देख के मिला सकते हैं, इसमें छांट लीजिएगा कौन सा आंसर है। देखिए पहले का चौथा किसी में है, ये निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने। अर्थ के आधार पर, ठीक है। हो सकता है वह बाजार गया, हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कैसा है? संदेह है ना, हो सकता है, इसको इसी से मिला दीजिए। फसल को पानी मिलेगा तो उपज अच्छी होगी, अभी संकेतवाचक है ना, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर रहती है, तो यहाँ जो है फसल को पानी मिलेगा तो उपज अच्छी होगी, तो यहाँ पर जो है क्या है? संकेतवाचक है। भगवान करे तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का फल जरूर मिले, ये इच्छा है, तो इच्छावाचक है। सामने सामने मिले हुए हैं तो सारे, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो है इसका आंसर पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, ये होना है ना, ये ऐसे हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह शिमला गया है, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा वाक्य भेद है? ठीक है, वह शिमला गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर विधानवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्न तो है नहीं, सिंपल है ना, आज्ञावाचक भी नहीं है, आज्ञा और विधिवाचक सेंटेंसेस एक जैसे होते हैं, आज्ञा दी जाती है जिसमें, है ना, और ये संदेह भी नहीं है, तो ये कौन सा है? विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या सभी सकुशल वापस आएंगे? क्या सभी सकुशल वापस आएंगे? क्या, देखिए प्रश्न किया है, तो वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में आपको बदलना है। प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको आपको किस में बदलना है? इच्छावाचक वाक्य में बदलना है। तो इच्छावाचक में क्या है? क्या सभी सकुशल वापस आएंगे? इच्छा है, आप देखिए, तो इच्छा यहाँ पे देखिए, अरे ये भी नहीं है, इसमें आदि बोधक है। सभी सुकुल वापस आ गए, ये भी नहीं है ना। शायद सभी सकुशल वापस आए, है ना, संभावना हो गई, तो ये हो गया इसका आंसर। भगवान करे सभी सकुशल वापस आए, ये इच्छा हो गई, है ना। आगे चलते हैं, इसको आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न है, सीता ने वह सभी काम निपटा दिए हैं जो उसकी माँ ने उसे करने को दिए थे। इस वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में आपको बदलना है। निषेध माने होता है मना करना, नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं।
तो यहाँ देखेंगे अरे सीता ने ये सभी काम निपटा दिए हैं जो उसकी माँ ने उसे दिए थे, अरे, है ना, तो ये भी नहीं है अब इसमें आदिबोधक। शायद इसमें लगाए संभावना वाला हो गया। क्या सीता ने से ये प्रश्नवाचक हो गया, तो ये निषेध है। देखिए सीता ने वह सभी काम नहीं निपटाए, ये देखिए नहीं दिखा रहा ना, जो उसकी माँ ने उसे करने को दिए थे, करने को कहे थे, तो ये इसका आंसर हो गया है। निषेध का मतलब मना करना, साफ स्पष्ट दिख रहा है कि आपको इसमें क्या करना है। आगे देखते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं, और कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित करना है और सही विकल्प चुनना है हमें। तो इसमें करना क्या है, मिलान करना है हमें, है। तो अरे क्या वह आज श्रीलंका जाने वाला है ना, अरे ये देखिए विस्मय आदिबोधक दिख रहा है, तो इसको आप इससे मिला दीजिए। और शायद वह आज श्रीलंका जाने वाला है, शायद, है ना, संभावना व्यक्त हो रही है, संदेह हो रहा है, तो ये इससे आप इसको मिला दीजिए। क्या आज वह श्रीलंका जाने वाला है, ये प्रश्न किया है देखिए, है ना, तो इसको आप प्रश्न से मिला दीजिए। तो यहाँ उत्तर देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। पहले का तीसरा है ये रहा इसमें, और दूसरे का पहला, शायद आज वह श्रीलंका, दूसरे का पहला ये हो गया, और तीसरे का चौथा, क्या आज वह श्रीलंका जाए, तीसरे का चौथा ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित, अभी जो अलंकार है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, अलंकार पर आधारित यानी अलंकार के अब 4 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला है मुख बाल रवि सम लाल होकर, अब देखिए सम शब्द आ रहा है यहाँ पे, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, है ना, सम सा से सी ऐसे जब शब्द आते हैं तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। सिंपल आपको पहचान लेना, पकड़ लेना है, और लगाते ही आप जो कर। अब देखिए मानवीकरण अलंकार नहीं है ना, जो निर्जीव वस्तुओं को सजीव दिखाया जाता है, तो यहाँ वह भी नहीं है। अतिशोक्ति बढ़ा चाकर भी वर्णन नहीं किया गया है, और अनुप्रास किसी जो है ना, किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति भी नहीं हो रही है, तो यहाँ जो है क्या है, उपमा अलंकार। ये सा से सी सम दिखाते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। अब देखिए ये अक्सर प्रश्न आता है, चरण कमल बंदो हरिराई, है ना, भगवान राम के चरण ही कमल हैं, तो क्या अलंकार हो गया, जब भगवान राम के चरण ही जो है कमल हैं, तो क्या हो गया, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया, रूपक। अक्सर प्रश्न आता है रूपक अलंकार में ये वाला, तो आप खट से आंख बंद करके रूपक अलंकार पे लगा दीजिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, अब देखिए त व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आपने पहचान लिया होगा कि ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे चलते। चौथा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, सारी जल गई, गए निशाचर भाग, है ना, ये अतिशयोक्ति है। बढ़ा चढ़ाकर किसी बात का जब वर्णन होता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। आप इसको लगा सकते हैं। अभी देखिए 5वां, कर का मन का डार दे, मन का फिर, कर का मन का यानी कर यानी हाथ का, मन का यानी मोती, कर का हाथ का मोती डाल दे, और मन का ये मन से संबंधित है, मन का, है ना, मन का फेर, है ना, यानी मन का जो है, जो आपका सोचने का तरीका है, करना है ना, मन का जो ईमान है आपका, उसको फेरो आप, है ना। हाथ में माला रटने से कोई लाभ नहीं है, जब आपका मन ही नहीं लगा हुआ है भगवान में, तो मन का डार दे, फेंक दे, है ना, अपने मन को जो है शुद्ध कीजिए, एकाग्र चित्त कीजिए, तभी आपको पार लगेगा। तो यहाँ पे जो है यमक अलंकार है ना, 2 शब्द आए हैं मन का, दोनों का अर्थ अलग है। पहले का अर्थ मोती, दूसरे का अर्थ जो है ये पहले कर का मन का, है ना, मन का जो मोती होती है, माला के मोती, है ना, और ये मन से संबंधित है, तो ये दोनों शब्द अलग हो गए। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया, यमक। यमक की परिभाषा यही है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये व्याकरण के सारे प्रश्न कर सकते हैं, और हमने ये सभी प्रश्न ले लिए हैं। आप इसको आराम से करिए और मिला लीजिए, अगर नहीं है तो एक बार पुनः इसको आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि 10th क्लास में भी ये आना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, नमस्कार बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और बच्चों सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।